हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में द बायोलॉजी विद हैप्पी। एक हम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको ये पता है कि जो हमारा डीएनए होता है रेप्लिकेशन करता है ना। डीएनए रेप्लिकेट करके अपने ही जैसे दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है पेरेंट में, तो यहाँ पे दो ही स्ट्रैंड है। आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसमें भी दो स्ट्रैंड है, इसमें भी दो स्ट्रैंड है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो कंजर्वेशन होता है, तो ये कंजर्वेशन कितने मोड में होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, मोड ऑफ कंजर्वेशन। मोड ऑफ कंजर्वेशन। तो देखो, मोड ऑफ कंजर्वेशन में मेनली अलग अलग जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया है इस बारे में। सपोज कीजिए कि हमारा कोई एक डीएनए है ना। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है इस तरीके से। अब यहाँ से दो डॉटर डीएनए बना हुआ है और ये इनके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये पहला हो गया डीएनए और ये हमारा दूसरा डीएनए हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पेरेंट डीएनए है। ये क्या है, हमारा पेरेंट डीएनए। और ये दोनों कौन है, डॉटर डीएनए है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रैंड हमारा ये है और दूसरा स्ट्रैंड जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड है उसको हम लोग मान लो ये डेड गलत कर दे रहे हैं, है ना। और जो पेरेंट वाला है वो हमारा कौन सा है, ब्लू वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा आ रहा है ये कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ठीक। और ये भी हमारा कौन है, पेरेंटल है। कौन है, पेरेंटल है। और यहाँ पर भी कौन है, पेरेंटल है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अगर हमारा टोटल 100% है तो इस पेरेंट का 50% जो है इसमें गया है, 50% जो है हमारा इसमें गया है। तो आधा आधा जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये बात बताए थे और वॉटसन एंड क्रिक दो लोग थे। क्योंकि हम लोगों को अब पता चला है कि हमारा डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है कैसे होता है, किस तरीके से हो जाता है, अब पता चल गया है। क्योंकि उस समय तो किसी एंजाइम्स वगैरह का खोज हुआ नहीं था, तो इसलिए लोगों को अलग अलग मान्यताएं थी। कुछ लोग इस तरीके से मानते थे, कुछ लोगों का ये मानना था कि जो हमारा, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना, जो हमारा डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए में ये होता है कि एक पूरा का पूरा पेरेंटल फॉर्म इधर होता ही है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है डीएनए वो हमारा पूरा दोनों स्ट्रैंड नया नया बनता है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि दोनों डॉटर में एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होंगे और एक एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। बट यहाँ पे जो इस वाले जो कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे वो ये माने कि इनका कंप्लीट जो होता है हमारा फॉर्मेशन ये कंप्लीट पेरेंटल का होता है और जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है ये अलग होता है। ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है और ये भी है। और फिर इसके बाद ये कौन है, हमारा पेरेंटल। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को दिया गया हमारा कंजर्वेटिव मेथड। इस नाम को दिया गया कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड नाम दिया गया। अब ये तो दो बात हो गई। कुछ साइंटिस्ट ये माने कि जो हमारा डॉटर डीएनए बनेगा उसका 50% पेरेंटल होगा, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, है ना। एक स्ट्रैंड उसका, दोनों जो हो जाएंगे, दो स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड टोटल बनेंगे इसमें से, ये इस तरीके से। और कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो पेरेंटल होगा पूरा का पूरा वैसे चला जाएगा और बाकी जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो नए सिंथेसाइज्ड होंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से होगा अब बता रहे हैं आपको। ये बीच बीच में कुछ फ्रेगमेंट नए बनेंगे, कुछ फ्रेगमेंट पुराने होंगे। बीच बीच में कुछ फ्रेगमेंट क्या होंगे, नए होंगे और कुछ फ्रेगमेंट क्या होंगे, पुराने होंगे, है ना। तो इसको नाम दिया गया हमारा डिस्पर्सिव मेथड। क्योंकि ये पूरे डिस्पर्स हो जा रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, डिस्पर्सिव मेथड। ये है डिस्पर्सिव मेथड।
है ना, डिस्पर्सिव मेथड। इसमें ये बताया गया कि जो हमारा पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए से जब दोनों डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो कुछ जो होते हैं पूरे स्कैटर्ड फॉर्म हो जाता है, डिस्पर्स कर जाते हैं, कुछ नए डिस्पर्स करते हैं, कुछ पुराने डिस्पर्स करते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो इस तरीके से इसको क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, इसका नाम दिया गया डिस्पर्सिव मेथड। तो ये तो पूरा हमारा हुआ क्या कि मोड ऑफ कंजर्वेशन, तो ये पूरा मोड ऑफ कंजर्वेशन होता है। अब इन लोगों का ये सब जो भी फैक्ट है, ये सब सिर्फ और सिर्फ बातों पे आधारित है, बातों पे डिपेंड थे। इनके लिए कोई अलग से हमारा वो नहीं था, मतलब किसी के पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो इन तीनों को समझ के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो साइंटिस्ट दिए उनका नाम है स्टेहल एंड मिचेल्सन। तो स्टेहल और मिचेल्सन को हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में, है ना। इसको आप पूरा एक बार देख लीजिए। ये हमारा मोड ऑफ कंजर्वेटिव पेरेंटल डीएनए से, इसमें ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड पहला मेथड है। दूसरा हमारा कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में ये हुआ है कि 50% हमारा जो है पेरेंटल है, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड है। जो कंजर्वेटिव है ये बताया जाता है कि इसमें पूरा का पूरा इस तरीके से जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग, दोनों एक साथ नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, और जबकि इसमें एक नया स्ट्रैंड है, दोनों अलग अलग पेरेंटल के साथ हैं, स्ट्रैंड के साथ, और यहाँ पे डिस्पर्स गए हैं। तो ये हमारा हो गया है कौन सा, डिस्पर्सिव मेथड, है ना। अब हम लोग देखते हैं मिचेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट।